हरियाणा के गांवों में 1.5-2 महीने के अंदर तकरीबन 1000 गांव की फिरनियों को स्ट्रीट लाइट की दूधिया रोशनी से नहाने का काम राज्य सरकार करेगी। बता दें कि आज पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने नूंह पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि फिरनी पर वाहन तेजी से फर्राटा भर सकेंगे। उसके बाद अन्य गांव की फिरनी को इसी तरह ठीक किया जाएगा। गांव की सफाई विकास पर ध्यान दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि लाइब्रेरी के अलावा जिम इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। मार्च माह तक अधिकतर गांव में से अमली जामा पहना दिया जाएगा। पंचायत मंत्री ने कहा कि 18,000 के करीब तालाब हैं। कम से कम इसी सीजन से पहले उन तालाबों की सफाई कराई जा सकेगी। पंचायत मंत्री ने कहा कि विकास कोविड की वजह से काम में तेजी नहीं पकड़ पाया, अब उसमें तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की भी कई जगह पर कोताही सामने आई थी, लेकिन अब विकास के मामले में जिले में गति लाई जाएगी। क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि जिले का विकास तेजी से गति हो सके। पंचायत मंत्री ने कहा कि प्रगति रिपोर्ट अधिकारियों को रोजाना देनी होगी। इसके लिए निर्देश पूरे पंचायत विभाग के अधिकारियों को दिए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि उसका रिव्यू भी किया जाएगा। पंचायत मंत्री ने कहा कि काफ़ी भागदौड़ के बाद अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं। निगरानी कमेटी गांव के विकास में नज़र रखने के लिए बनाई जानी चाहिए, इसके निर्देश दे दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को मेरे कामकाज से दिक्कत हुई थी, लेकिन अब वह लोग दूर हो चुके हैं। आने वाले समय में नतीजे बेहतर होंगे। देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि पूरे हरियाणा में पंचायत सम्मेलन किए जा रहे हैं। 5 जिलों में अब तक हो चुके हैं और 20 तारीख तक सभी जिलों में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। चुने हुए प्रतिनिधियों से आह्वान किया जा रहा है कि पूरी ईमानदारी के साथ अपने पद का दुरुपयोग करें और गांव के विकास में कोई कोर कसर नहीं रखें। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि गांव के विकास में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी, लेकिन गांव के सरपंच भी पूरी जिम्मेदारी के साथ पारदर्शिता बरतें और काम करें। देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि पिछले पंचायतों के कार्यकाल में कुछ अधिकारी लिप्त पाए गए थे और कुछ पंचायतों में विकास कार्यों में पारदर्शिता नहीं बरती गई थी। ई टेंडरिंग लेकर यह सरकार आई है, आगे इस पर पूरी सख्ती रहेगी और किसी को भी गड़बड़ झाला करने नहीं दिया जाएगा। अगर अधिकारी कर्मचारियों ने फाइलों के निपटान में देरी की और काम को आगे नहीं बढ़ाया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके बाद कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली चुने हुए पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला पार्षदों के साथ जलपान किया और उनके साथ विचार साझा किए। पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली की इस पहल से पंचायत प्रतिनिधियों में उत्साह दिखा और उन्होंने गांव की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए उनसे अपने विचार और आदान प्रदान किया। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। टेंडर तैयार कर लिया है और पहले ये डिस्कशन था भी सोलर पर लेकर जाए या हमारी लाइट पर लेकर जाए, वो फैसला भी सरकार ने ले लिया है। मैक्सिमम इसको 1.5 से 2 महीने के अंदर ग्राउंड पर ले आएंगे। जिम की बात हुई, लाइब्रेरी की बात हुई, पार्कों की बात हुई, गांव की सफाई की बात हुई। देखिएगा, जो हमारे ये 3700 बिल्डिंग जो मैंने बताया चिन्हित की थी, उसमें से करीबन 3000 को हमने टेंडर फ्लोट कर दिए हैं, जिनमें 1200 के आसपास हम लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। और जहां एज पर डिमांड कुछ जो यूथ क्लब है उन्होंने 800 के आसपास हमारे पास आए थे, वहां हम जिम बनाएंगे। बाकी में महिला संस्कृति भवन, ये मार्च तक का हम टारगेट लेके चले कि इसको हम अचीव कर लें। तालाबों की सफाई का आपने जिक्र किया, कितने प्रदेश भर के तालाब हैं, कितने गाँव में काम शुरू हो चुका है, कब तक बाकी है? टोटल 18,000 हमने चिन्हित किए हैं, उसमें से करीबन 3500 के लगभग हमने गाँव उसमें पहले फेज में उठाया है और 1000 के करीबन हम टेंडर देके उन पर काम प्रोग्रेस पे है। बाकी टेंडर अभी पोर्ट अथॉरिटी के साथ उनके ड्राइंग्स का इशू थे, वो क्लियर हो गए हैं। उसको करके मैक्सिमम से मैक्सिमम इस सीजन से पहले हमारी कोशिश रहेगी 35 गाँव को हम ठीक करने का काम। देखिएगा, मैं पिछली बार भी 3-4 बार मैं जिले में आ चुका हूँ प्रोग्रामों में, और बहुत से जो फंड्स हमारे यहाँ रुके हुए थे, जो डेवलपमेंट के लिए लग रहे थे, प्रशासनिक अधिकारियों के कोविड की वजह से जो काम को हम गति नहीं दे पा रहे थे, आंदोलन चला उसकी वजह से गति नहीं थी। कहीं जगह 1-2 जगह अधिकारियों कर्मचारियों की भी इसके अंदर मैं कहूँगा कि कोताही बरती हुई थी,
उसको आप देखेंगे पिछले दिनों में काफी बिल्डिंग आपके काम शुरू हुए हैं, कई जगह मैं औचक निरीक्षण भी करके गया था, और उसको गति देने का काम सरकार ने किया है और आने वाले समय में इसमें और बेहतर तरीके से गति देकर क्वालिटी कंट्रोल को करते हुए समयबद्ध तरीके से हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिएगा, हम सब एक एक ड्यूटी कर रहे हैं अपने संवैधानिक राइट, जिस पद के ऊपर हम बैठे हैं उस पद पे हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है, जवाबदेही बढ़ती है। डेली की हम प्रोग्रेस रिपोर्ट हम सबमिट करके जाएंगे। आज मैं अपने ड्यूटी पे आया तो मैंने एक काम किया है, मैंने वो निर्देश जारी किए हुए हैं मेरे पूरे डिपार्टमेंट में, जिला प्रशासन को, कि हम डेली के हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसका क्वार्टरली हम उसको चेक भी करेंगे। और अभी मैं बहुत जल्दी रिवाइज मीटिंग पूरे प्रदेश लेवल पे आने वाले 15-20 दिन के अंदर चंडीगढ़ में लेने जा रहा हूँ। मैं बार बार ये मीटिंग लेकर अभी काफी मैं आज मैं एक अच्छी फीलिंग कह सकता हूँ मुझे आई है मंत्री बनने के बाद। शुरू के दिन कुछ ऐसे थे जहाँ थोड़ी सी मेरे को एक्सरसाइज ज्यादा करनी पड़ी, कसरत ज्यादा करनी पड़ी, लेकिन अब उसके रिजल्ट शुरू हो चुके हैं और अधिकारियों का भी सपोर्ट है। अधिकारियों के साथ आम पब्लिक जागरूक हो चुकी है। जो निगरानी कमेटी, अगर मैं टोहाने की बात करूँ, आप वहां पर एक दिन जाइए, विजिट करके आइए। इसी प्रकार वो चीज धीरे धीरे बदलती है। कुछ चीजें पहले जो एक परंपरा बनी हुई थी उसको थोड़ा सा हमने इम्प्रूव करने की कोशिश की, तो कुछ मुट्ठी भर लोग उससे डिस्टर्ब हो रहे थे। अब वो मुट्ठी भर लोग भी साइड में हो गए हैं, जो अच्छे लोग थे आगे आकर उस परंपरा के मेरे साथ खड़े हो गए हैं और हम इसको गुणवत्ता के साथ आगे क्वालिटी कंट्रोल के साथ डेवलपमेंट को देने का काम करेंगे। कितने जिलों में आपके सम्मेलन हो चुके ये हैं? पूरे हरियाणा प्रदेश का हमने प्रोग्राम रखा है। इसमें हम करीबन आज 5वें जिले में हैं और आज अभी इसके बाद पलवल जाएंगे, उसके बाद हम फरीदाबाद में हैं। करीबन 20 तारीख तक हम पूरे हरियाणा प्रदेश के सब जिलों को कवर करने का काम करेंगे और हमारे जो चुने प्रतिनिधि हैं उनसे आह्वान मैं करने आया हूँ कि जो ड्यूटी हरियाणा प्रदेश की ग्रामीण अंचल की जनता ने आपको दी है, हम सब एक टीम के रूप में ईमानदारी से अपने पद पर निर्वहन करें और गांव के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं परियोजनाएं हैं, वो घर घर तक ले जाके उनका लाभ देने का काम करें। विकास कार्य आप जहाँ कहीं काम चल रहे हैं, आप जाके बिल्कुल आप पत्रकारिता, पहले आप आम नागरिक भी तो हैं इस देश के, इस प्रदेश के, इस जिले के, उस किसी गांव के, तो आप वहां जाकर आप अपने हिसाब से भी उसको चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सबकी ड्यूटी है। अगर काम तरीके से नहीं हो रहे वो आवाज कोई भी उठा सकता है, संबंधित विभाग के अधिकारी को पहले से अवगत करा सकता है। उसके बाद लगे कि उस पर प्रॉपर कार्रवाई नहीं तो हमारे तक संदेश भेजने का काम करें। वैसे मैं ये मानता हूँ कि मेरे तक बहुत कम शिकायतें पहुंचनी शुरू हो गई हैं कि जिला लेवल पे अधिकारियों ने उन चीजों को शॉर्ट आउट करना शुरू कर दिया। और जो पुराने सरपंचों की जो शिकायतें थी या कुछ अधिकारी उसमें लिप्त पाए गए थे, आपने देखा होगा पहले उन पर सख्त कार्रवाई हुई थी, उसके बाद इस पर ब्रेक लगाने का काम शुरू हुआ है। और अब मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो ई टेंडरिंग सरकार लेकर आई है, आने वाले समय में अपने कामों में बहुत बड़ी अच्छे गुणवत्ता के साथ आपको काम दिखाई देंगे ग्राउंड।